Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gopal Singh and you are watching Education Master. Today in this video I am going to tell you about sentences, what is the use of sentences and और इसके काइंड्स हम लोग इसमें sentences में देखेंगे कि इसके काइंड्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। A sentence is a group of words which makes a complete sense is called sentence। कहने का मतलब है शब्दों का वह समूह जो एक मीनिंग जिसका कोई एक मीनिंग होता है और वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। कोई जो एक इसका कुछ अर्थ होता है, एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय क्या हो गया, एक सेंटेंस है। इसमें एक मीनिंग दिखाया है कि राम के बारे में बताया जा रहा है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो क्या हो गया, यह एक हमारा सेंटेंस हो गया और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। तो वो शब्दों का समूह जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसके कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके कुछ भेद हैं, जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है इंटेरोगेटिव। थर्ड है इम्पेरेटिव। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके 4 प्रकार होते हैं और इसको वन बाय वन हम समझते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है वो हमारे, और लास्ट में इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो फुल स्टॉप से ये सेंटेंस एंड होता है। तो कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है और ये हमेशा फुल स्टॉप से ही क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, अगर कोई भी सेंटेंस जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ओके, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ गोइंग देयर, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम ले सकते हैं असर्टिव में। और डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही होता है। और इसके देखते हैं, इसके असर्टिव और डिक्लेरेटिव के कुछ 1-2 पार्ट होते हैं इसके आगे भी, जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है हमारी, इसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। और निगेटिव में निगेटिव बात की जाती है, निगेटिव सेंस देता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है, अफर्मेटिव है। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक क्या है, इंजीनियर है, तो ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसके अपोजिट ही, जैसे ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस है। ऐसे ही यू आर नॉट बाइंग दिस बैग, तुम ये बैग नहीं खरीद रहे हो, तो ये क्या है, इसमें नॉट आ रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वी आस्क क्वेश्चन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे और इट एंड्स विद द फुल क्वेश्चन मार्क, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से ये सेंटेंसेस खत्म होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। जैसे कोई भी पूछ लेता है कि आप क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डू यू लाइक टू हैव चिकन, क्या तुम चिकन खाना पसंद करते हो, तो ये क्या होगा, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके आगे बढ़ते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारे 3 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमें कुछ काम है, किसी से कुछ मांगना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पोलाइटली हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, है ना। जैसे और एक वर्ड होता है, कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज़, कुड आई हैव योर दिस। कुड एक ऐसा वर्ड है, वो बहुत पोलाइट वर्ड है और इसका यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए बहुत करते हैं, या पोलाइट वर्ड बहुत होता है, वो बहुत पोलाइट वर्ड है ना। तो इससे क्या होता है, रिक्वेस्ट में प्लीज़ गिव मी योर पेन हो गया, जैसे प्लीज़ गिव मी योर इरेज़र, है ना। और जैसे मे आई यूज़ योर फ़ोन, इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कुछ काम के लिए। ऑर्डर नेक्स्ट हमारा होता है, ऑर्डर और कमांड। इम्परेटिव में होता है ऑर्डर या कमांड। इसमें भी सेंटेंस आते हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दी जा रही है। जैसे शट द डोर, है ना, इसमें हम कमांड भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे टीचर्स कोई कहते हैं शट द डोर,
तो डोर बंद कर दीजिए, है ना, शट द विंडोज़। तो इस टाइप से हम ऑर्डर या कमांड में हम यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में। डोंट गो देयर, ये क्या है, हमारा एक प्रकार का कमांड भी है, ऑर्डर भी है ना। जैसे हमने ऑर्डर दे दिया कि सॉरी कमांड नहीं है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर जैसे कि हमने दे दिया कि डोंट गो देयर, टीचर्स कह देते हैं या माँ बाप मम्मी पापा कह देते हैं, कोई भी कह देता है, दादा दादी कहते हैं कि इधर मत जाना, उधर क्या है, कुछ भी है, ख़राब चीज़ है, बहुत बुरा है, ये है वो है, तो डोंट गो देयर, है ना। नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस में भी हम डोंट गो देयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एडवाइस, है ना, एक तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर देना कि वहाँ जब मत जाना, अगर मना कर दिया तो नहीं जाना, तो नहीं जाना, डोंट गो देयर, है ना। तो डोंट डू दिस अगेन, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर में। एडवाइस में डोंट गो देयर, वहाँ मत जाना, तो एडवाइस देते हैं वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर, देयर इज़ अ बैड थिंग, तो वहाँ पे क्या है, एक बुरी चीज़ है। तो इस टाइप के हम सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें एडवाइस में हम ज़्यादातर शुड का भी यूज़ करते हैं। आपने देखो किसी को एडवाइस देते हुए, या एडवाइस कोई देता है, जैसे क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे ये खाना चाहिए, शुड आई ईट दिस या शुड आई हैव दिस, है ना, क्या मुझे चाय पीनी चाहिए, शुड आई टेक टी। तो इस प्रकार के हम परमिशन कोई हमें देता है या हम किसी को देते हैं, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट बाय दिस, दिस इज़ बैड, यू शुड नॉट ईट दिस, यू शुड नॉट ड्रिंक दिस, यू शुड नॉट हैव दिस। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन्स, तुमको दवाई लेनी चाहिए, यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम इसमें ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करके एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, हम सडन फीलिंग कोई अचानक उठने वाले भाव हैं जो हमारे, जैसे ओ माई गॉड, ये हो गया, वाह सो कितना ब्यूटीफुल है, व्हाट अ लवली हाउस, है ना, वाव का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एलाज, ओ एलाज के जैसे कह रहा, दुख के लिए प्रकार करते हैं, एलाज ही हैज़ डाइड, वो मर गया, ही इज़ नो मोर, है ना। तो इस प्रकार के हम यूज़ सेंटेंस, सौरो का सौरो भी होता है, एलाज ये हमारे दुख के लिए होते हैं। ओ का यूज़ हम अच्छे के लिए भी करते हैं, और जैसे कुछ भी बुरे के लिए भी कर सकते हैं। शी का यूज़ करते हैं, शिट यूज़ करते हैं, है ना। और जैसे हो गया बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस और हम यूज़ करें, जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है ना। तो हुर्रे का जैसे हो गया ये, तो इसका यूज़ भी करते हैं हम लोग सेंटेंसेस में, हुर्रे वी हैव वन द मैच, या वी वन द मैच, वी वन द मैच। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में वाक्य के बारे में, हमने सेंटेंस के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने सीखा होगा। और आप लोगों से मेरी एक विनती है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, एंड हो सके तो इसे शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।